नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़्यादा नमक खाने के क्या नुकसान है। देखिए, बहुत सारे लोग जो है वो हेल्दी होते हैं, यानी उनको कोई बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम दिक्कत की बात नहीं, कोई किडनी की प्रॉब्लम नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं, यानी ब्रेन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे लोग जो है, देखिए उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो उसकी जो परमिसिबल लिमिट है वो है 1.5 ग्राम से 5 ग्राम। एक नॉर्मल इंसान जो है वो 5 ग्राम तक नमक खा सकता है, यानी पर उससे अगर ज़्यादा खाओगे तो फिर आपको जो है वो हाई बीपी की शिकायत हो जाएगी, और उससे फिर क्या क्या होगा वो भी हम देखेंगे। पर जिन लोगों को पहले से हाई बीपी है, या फिर किडनी में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, या फिर पैरालिसिस का अटैक आ चुका है, तो उन लोगों ने तो बिल्कुल जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम जो है वो नमक खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि नमक खाने से कुछ फ़ायदा नहीं होता, पर कम नमक खाने से जो भी फ़ायदा होना है वो हो जाता है। ज़्यादा खाओगे तो नुकसान करेगा। देखिए, जो NaCl होता है, जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं यानी नमक बोलते हैं, इसमें जो सोडियम होता है इसको बोला जाता है Na। तो ये 40% होता है और Cl 60% होता है। तो ये भी फायदा होता है, यानी नर्व और मसल फंक्शन के लिए हमें सोडियम की जरूरत होती है। और क्लोराइड जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर के बैलेंस के लिए इसकी भी जरूरत होती है, पर कम मात्रा में। यानी मैंने जैसे बोला कि रोज का 5 ग्राम है, तो आपको 2 से 3 ग्राम ही खाना है। अगर आप हेल्दी हो, अगर आप हेल्दी नहीं हो, यानी आपको बीपी की शिकायत है, किडनी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको 1.5 से 2 ही ग्राम खाना है, ठीक है। क्योंकि इतने से इसमें आपको सोडियम भी मिल जाएगा और Cl भी मिल जाएगा, यानी नर्व और मसल फंक्शन भी बढ़िया रहेगा और इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का बैलेंस भी ज़्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा। अब गाइस, ज़्यादा नमक खाते हैं तो होता क्या है, देखिए ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है जिसमें खून होता है, तो ये खून क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जैसे आपके शरीर में खून अपना नमक ज़्यादा हो जाता है, यानी सॉल्ट का परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है, तो ये ब्लड फिर वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अब वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो ये फिर फूल जाएगा, तो ये जो ब्लड वेसल्स है इस पे जो है वो ये प्रेशर डालेगा, तो इसकी वजह से आपका जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी आपको हाई बीपी यानी हाइपरटेंशन की शिकायत होगी। और एक बार आपको बीपी की शिकायत हो जाती है तो फिर जो है वो दिक्कतें हो जाती है, ठीक है। अब बीपी बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, देखिए ये एक शॉर्ट टर्म होता है, यानी शॉर्ट टर्म बीपी, अगर ये नमक खा लिया तो शॉर्ट टर्म में आपको स्वेलिंग दिखाई देगी, चेहरे पे, हाथों पे, पैरों पे आपको सूजन दिखाई दे सकती है, ये शॉर्ट टर्म का है। या फिर आपको सर दर्द हो सकता है, ये शॉर्ट टर्म के इम्पैक्ट है, ठीक है। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म पे। अगर आपका बीपी अगर हाई रहता है तो लॉन्ग टर्म में, यानी 10-15 सालों में क्या होगा, ये गाइस ऐसा ही चलता रहेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे हाई बीपी है पर कुछ मुझे दिक्कत तो है नहीं, तो आपको ऊपर से कुछ दिक्कत दिखाई नहीं देती, वो अंदर से जो है वो हाई बीपी आपकी किडनी को, आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी आंखों को जो है वो डैमेज करता रहता है। तो ये गाइस लॉन्ग टर्म का इफेक्ट है हाई बीपी का। तो अगर आपको हाई बीपी है तो आपको इसको जो है वो मैनेज करना है। नमक जो है वो अगर आप कम से कम खाते हैं तो भी थोड़ा बहुत हाई बीपी जो है वो नॉर्मल जो है वो हो सकता है, पर इसीलिए आपको नमक भी छोड़ना है और एक्सरसाइज वगैरह भी करना है। पर अगर ये हाई बीपी हो जाता है, जो हम जितना ज़्यादा नमक खाते हैं उससे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो फिर जो है वो आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, किडनी फेल्योर हो सकती है, किडनी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट फेल्योर हो सकता है, हार्ट के संबंधित जितनी भी समस्या है वो हो सकती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और जो प्रेशर है ब्लड वेसल्स पे वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो उससे ये धीरे धीरे जो है वो डैमेज करता जाता है। ब्रेन हैमरेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, ब्रेन से रिलेटेड और भी दिक्कतें बढ़ सकती है। कुछ रिसर्च ये भी बताती है कि ज़्यादा नमक खाने से पेट के अंदर कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें होती है, यानी अगर आप ज़्यादा नमक खाओगे तो आपको ब्रेन को भी जो है वो खतरा है, हार्ट को भी खतरा है, किडनी को भी खतरा है, और आंखों की रोशनी भी जो है वो भी जा सकती है, और पेट का कैंसर होने का भी खतरा है। तो इतने सारे जो है वो नुकसान हमारे बॉडी को ये ज़्यादा नमक खाने से होता है। तो पहले से अगर हम रेगुलेट करते हैं नमक को और कम से कम खाने की कोशिश करते हैं तो आपको ये दिक्कतें भी नहीं होगी, आपका बीपी भी नहीं बढ़ेगा। जिन लोगों का बीपी बढ़ा हुआ है ना, तो उन लोगों ने तो कम से कम खाने की बिल्कुल आदत ही डाल देनी चाहिए, नहीं तो लॉन्ग टर्म में आपको ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। वीडियो गाइज हेल्पफुल रहा तो एक लाइक ज़रूर करना, लोगों को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।